हेलो स्टूडेंट्स, आज 3 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है हर वर्ष विश्व वेटलैंड्स दिवस। ऑप्शन ए राइट आंसर। वेटलैंड्स मीन्स होता है आर्द्र भूमि। 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए ईरान के शहर रामसर में विश्व स्तरीय समझौता हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। 2019 का विषय क्या है, यानी इस वर्ष का वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज इस वर्ष का विषय है। पूरे जनवरी माह का टॉप 100 करंट अफेयर का वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। जो लोग नहीं देखें अब तक वो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर का, उसमें रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत किस राज्य को स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार मिला है? किस राज्य को? तमिलनाडु को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत यात्रा का आयोजन किया था। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, मदुरै तथा शिवकाशी ये दोनों शहर हैं, इन दोनों को द बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी से भी नवाजा गया है। अब यहाँ पे हम लोग भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का बात किए हैं, इसके बारे में जानिए। स्थापना कब की गई थी? 2011 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन है? रीता तेवतिया हैं और सीईओ हैं पवन कुमार अग्रवाल। तमिलनाडु आंसर है। अब हम तमिलनाडु के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा तमिलनाडु। 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। साक्षरता दर है यहाँ की 80.09%। लिंग अनुपात है 996। कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 और जिलों की संख्या 32 है। मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रमानी। लोक नृत्य है भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तथा मुडुमलाई नेशनल पार्क। सभी के सभी तमिलनाडु में है। डैम की बात करें तो ग्रैंड एनिकट डैम, इसे कल्लानई डैम के नाम से भी जाना जाता है, तथा मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर है, तथा भवानी सागर डैम जो है भवानी नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजय सुधीर जो हैं मालदीव में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। संजय सुधीर जो हैं 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं और ये वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी हैं। अच्छा, वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, संजय सुधीर को मालदीव में राजदूत नियुक्त किया गया है। किनकी जगह पर? अखिलेश मिश्रा की जगह पे नियुक्त किया गया है। मालदीव आंसर है। अब इसके बारे में जानते हैं। भारत का पड़ोसी देश है, ये है मालदीव। कैपिटल है माली। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। मुद्रा है यहाँ की रुफिया। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह चौहान किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये बुर्किना फासो में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। विजय सिंह चौहान जो हैं वर्तमान में ब्राज़ील के साओ पाउलो में भारतीय कौंसुल जनरल हैं। ठीक है, बुर्किना फासो में इन्हें दीपक रामचंदानी की जगह राजदूत बनाया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब हम इस कंट्री के बारे में बात करेंगे, बुर्किना फासो। ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। चलिए सबसे पहले मैप देखते हैं।
ये है अफ्रीका का मैप और यहाँ पे बुर्किना फासो कंट्री है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बुर्किना फासो। चलिए और डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। इसकी कैपिटल है ओउआगाडोउगोउ, ठीक है। प्रेसिडेंट हैं रोच मार्क क्रिश्चियन कबोरे। प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफ जोसेफ मैरी। मुद्रा चलती है यहाँ पे वेस्टर्न अफ्रीकन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय समिति ने सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो सीबीआई के नए निदेशक यानी डायरेक्टर बने हैं ऋषि कुमार शुक्ला। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और 2 सदस्य और कौन से थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई तथा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे अन्य 2 सदस्य, ठीक है। ऋषभ कुमार शुक्ला को बनाया गया है सीबीआई का निदेशक। इससे पहले कार्यवाहक निदेशक नागेश्वर राव थे और नागेश्वर राव कब बने थे कार्यवाहक निदेशक? आलोक वर्मा को पद से जब भी हटाया गया था तो बने थे नागेश्वर राव कार्यवाहक निदेशक। अब निदेशक बने हैं ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है। ऋषि कुमार जो हैं 1983 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। अब हम यहाँ पे सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। जो भी क्वेश्चन के अनुसार मुख्य तथ्य आपको दिखाई दे उससे संबंधित चीज़ें आप जान लिया करिए, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोट्टो या स्लोगन क्या है सीबीआई का? उद्योग, निष्पक्षता तथा अखंडता। इंग्लिश में इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी से कहां पर 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का आयोजन किया जाएगा? कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह का सप्ताह मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से सीमा टच करती है, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट की संख्या 70, जिलों की संख्या 11 है। मैं डेली आप लोगों को जब भी राज्य का बात चलता है तो राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूं। तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि कितने लोगों को भारत के पूरे राज्यों के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद हो चुका है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिन्हें भी याद हो चुका है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 फरवरी को कहाँ पर काला घोड़ा कला महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है तो ध्यान में रखिएगा। और 2 फरवरी से 10 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा इस महोत्सव का। और यह भारत का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल है, ठीक है। और इसका आयोजन करता है काला घोड़ा एसोसिएशन। और काला घोड़ा एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1998 में। मुंबई आंसर है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। 6 राज्यों से सीमा टच करती है, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 82.34%। लिंग अनुपात है 929। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। कैपिटल है मुंबई। लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट की संख्या 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद भी है यहाँ पर जिसकी सीट की संख्या 78। भारत में वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। जिलों की संख्या 36 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। ये मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है। लोक नृत्य यहाँ का लावड़ी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। एक संजय गांधी जैविक उद्यान है, वो पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में है।
डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो क्या नाम रखा है इसका नाम बदलकर? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, ये नाम रखा गया है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों के कल्याण संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इस तरह का कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, और ये विभाग जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु हैं। और इसी मंत्रालय में सचिव कौन है? रमेश अभिषेक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जीवन संपर्क परियोजना शुरू की है? ओडिशा की सरकार ने शुरू की है जीवन संपर्क परियोजना। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। राज्य की सरकार ने यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में यह परियोजना शुरू की है और इसका उद्देश्य है राज्य के कमजोर जनजातीय समूहों को सरकार के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अब ओडिशा आंसर है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा ओडिशा। 4 राज्यों से सीमा टच करती है, वो हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। ध्यान से मैप देखिए, आपको दिखाई देगा कि ओडिशा की सीमा तेलंगाना से टच नहीं करती है। ठीक है, गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 11वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 72.87%। लिंगानुपात है 979। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कैपिटल है भुवनेश्वर। लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, जिलों की संख्या है 30। मुख्य न्यायाधीश हैं कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। लोक नृत्य है ओडिसी तथा घुमरा। नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा नेशनल पार्क, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा लखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बांध के बारे में बात करें तो हीराकुंड डैम महानदी पर है, मंदिरा डैम शंख नदी पर है तथा रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस संस्था ने? संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है कि रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी को 2019 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो इस आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं और यह आवर्त सारणी पहली बार 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसे रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडेलीफ ने तैयार किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 हैं। कौन कौन सी? अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। और सदस्य देशों की संख्या 193 है। महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 30 जनवरी को निम्न में से किसे 4थी वार्षिक कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेल मंत्री और कोयला मंत्री, ये सब हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बहुत सारे टैलेंट लोग हैं, ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया था और कुछ लोगों ने गलत कर दिया था। इसका सही उत्तर है वुलर झील। ठीक है, ऑप्शन में मैं देना भूल गया था, तो ध्यान में रखिएगा। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अगर बात करें कि खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है भारत में, वो है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है और वुलर झील जो है ये है जम्मू कश्मीर में। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम को समर्पित भारत का पहला आयुष अस्पताल कहाँ खोला गया है? दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर लिखिए।